एक अजीम सल्तनत में, जहां पहाड़ों के दामन में सूरज की किरणें सोने की तरह चमकती थीं, एक शानदार महल था। इस महल में रहते थे बादशाह नासिर, जिनकी दानाई और इंसाफ की धूम दौड़ दौड़ तक फैली थी। उनकी 3 बेटियां थीं, शहजादी नूरिन, शहजादी महक और शहजादी जरी। नूरिन और महक दोनों ऐसी खूबसूरत थीं कि जैसे आसमान से चांदनी उतर आई हो। उनकी मोतियों जैसी जल्द, सुनहरे बाल और हिरन जैसी आंखें देखकर दरबारी और शहरी दंग रह जाते। लोग उनकी तारीफों के पल बांधा करते थे, लेकिन जरी, वो मुख्तलिफ थी। उसकी तानबे जैसी चमकदार जल्द, गहरी भूरी आंखें और राज भरा अंदाज उसे मुनफरिद बनाता था। वो कमगो थी, मगर उसकी अक्ल तेज थी और उसका दिल समंदर की तरह गहरा और मेहरबान। महल के कुछ दरबारी जरी को नजरअंदाज करते। वो चहचहाते, जरी तो बस एक सादा सी लड़की है। नौरीन और महक की चमक के सामने वो कहाँ ठहरती है। मगर बादशाह नासिर का दिल जरी के लिए सबसे ज्यादा नर्म था। वो जानता था कि जरी की खामोशी में एक अजीम ताकत छिपी है, सच्चाई, आजिज़ी और दूसरों के लिए मोहब्बत। एक दिन बादशाह के दिल में ख्याल आया कि उसकी सल्तनत का मुस्तकबल किसके हाथों महफूज होगा। उसने सोचा, खूबसूरती तो एक आरिज़ी तहफा है, लेकिन अक्ल और किरदार ही सल्तनत को संभाल सकते हैं। चुनांचे उसने एक आजमाइश रखने का फैसला किया। बादशाह ने तीनों शहजादियों को अपने तख्त के सामने बुलाया और ऐलान किया, तुम तीनों 7 दिन के सफर पर जाओगी। हर एक को ऐसी चीज लानी है जो वो सबसे कीमती समझती हो। जो शहजादी सबसे अनमोल चीज लाएगी, वही मेरी जानशीन बनेगी और इस सल्तनत की ताजपोशी करेगी। शहजादियों का सफर। नूरीन ने अपना सफर शाही शान और शौकत के साथ शुरू किया। उसने रेशमी लिबास, कीमती ज़ेवरात और एक बड़ा काफिला अपने साथ लिया। इसका ख्याल था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज दौलत और चमक दमक है। वो शहरों, बाजारों और जौहरियों के पास गई, हर जगह सबसे नायाब चीज की तलाश में। महक ने भी अपना सफर अजीम इल्शान अंदाज में शुरू किया। उसने एक सुनहरी रथ मुंतखब किया, जिसे सफेद घोड़ों ने खींचा और उसके साथ शीशे की ज्योतियां और रेशमी चादरें थीं। वो दूर दराज के बादशाहों और अमीरों से मिली, ये सोचकर कि ताकत और इज्जत ही सबसे कीमती है। जरी ने सादा लिबास पहना, एक खाकी रंग का दोपटा ओढ़ा और अपने साथ सिर्फ एक पुरानी किताब ली। वो गांव से गांव, जंगलों और दरिया के किनारों तक गई। वो लोगों से मिलती, उनकी बातें सुनती और उनके दुख दर्द बांटती। इसके चेहरे पर हमेशा एक पुरस्कून मुस्कुराहट रहती, जो लोगों के दिल मोह लेती। 7 दिन बाद तीनों शहजादियां महल वापस लौटें। दरबार सजा था और बादशाह अपने तख्त पर बैठा अपनी बेटियों की पेशकश का मुंतजर था। नूरीन आगे बढ़ी और उसने एक हीरे का हार पेश किया, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसने कहा, अब्बाजान, ये हार दुनिया के सबसे कीमती पत्थरों से बनाया गया है। उसकी कीमत से हम सल्तनत को और अजीम बना सकते हैं। महक ने एक सुनहरी ताज पेश किया, जिसमें नीलम, जुमरुद और याकूत जड़े थे। उसने फख्र से कहा, ये ताज बादशाहों की शान है और उसे पहनकर हमारी सल्तनत की इज्जत और ताकत दुनिया भर में फैलेगी। आखिर में जरी आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक सादा सा आईना था, जिसका फ्रेम पुरानी लकड़ी से बना था, बगैर किसी ज़ेवर या चमक के। दरबार में मौजूद लोगों ने सरगोशियां शुरू की, ये क्या चीज है? क्या जरी मजाक कर रही है? बादशाह ने हैरत से पूछा, जरी, ये क्या लाया है तुमने? जरी ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, आबाजान, ये कोई आम आईना नहीं, ये सच्चाई का आईना है। ये हर शख्स को उसका असल रूप दिखाता है, उसका दिल, उसकी नीयत, उसकी खूबियां और उसकी कमजोरियां। जो उसमें देखता है, वो अपने अंदर की हकीकत से रूबरू होता है। बादशाह ने आईना हाथ में लिया और उसमें झांका। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के सारे फैसले, इसकी गलतियां और उसकी कामयाबियां घूम गईं। उसने देखा कि जरी की आजिज़ी और सच्चाई उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने जरी को गले लगाया। बादशाह का फैसला दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मेरी जानशीन जरी होगी। उसने वो चीज पेश की जो न सिर्फ उसकी अक्ल और किरदार की गवाही देती है, बल्कि हर इंसान को बेहतर बनाने की ताकत रखती है। दौलत और ताकत आरिज़ी हैं, लेकिन सच्चाई और आजिज़ी हमेशा बाकी रहती है। नूरीन और महक पहले तो हैरान रहें, फिर कुछ खफा भी हुईं।
मगर जरी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, बहनों, हम तीनों एक दूसरे की ताकत हैं। तुम्हारी खूबसूरती और इज्जत हमारी सल्तनत की शान बढ़ाएगी और मेरी आजिज़ी उसे मोहब्बत से जोड़ेगी। एक नई सल्तनत जरी की ताजपूशी के बाद सल्तनत में एक नया दौर शुरू हुआ। उसने नूरीन को अपना वजीर तिजारत बनाया ताकि वो अपनी खूबसूरती और राबितों से सल्तनत को खुशहाल करे। महक को वजीर दिफा बनाया ताकि वो अपनी ताकत और इज्जत से सल्तनत की हिफाजत करे। जरी ने खुद इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत की। उसने सच्चाई का आईना हर दरबार में रखवाया ताकि हर फैसला अक्ल और सच्चाई से किया जाए। सल्तनत के लोग जरी की अक्ल, नूरीन की खूबसूरती और महक की ताकत के गुण गाने लगे। और यूं तीनों बहनों ने मिलकर एक ऐसी सल्तनत बनाई जो न सिर्फ ताकतूर थी बल्कि मोहब्बत और इंसाफ की रोशनी से जगमगाती थी।